वेलकम दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं 2 मार्च 2026 दैनिक समसमाई की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत और किस संगठन के बीच FTA वार्ता में प्रगति हुई? A आसियान, B EU, C सार्क, D ओपेक। करेक्ट आंसर है B EU। भारत और EU के बीच व्यापार और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2026 के लिए भारत की GDP वृद्धि कितनी बताई? A 4%, B 5%, C 6% से अधिक, D 8%। करेक्ट आंसर है C 6% से अधिक। IMF ने भारत को सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। क्वेश्चन नंबर 3, डिजिटल भुगतान और UPI को बढ़ावा देने की पहल किसने शुरू की? A SBI, B रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, C नाबार्ड, D सेबी। करेक्ट आंसर है B रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI ने डिजिटल लेनदेन को सुरक्षित और व्यापक बनाने के लिए पहल की। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने G20 में किस मुद्दे पर जोर दिया? A रक्षा, B जलवायु वित्त, C खेल, D पर्यटन। करेक्ट आंसर है B जलवायु वित्त। विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त पर बल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, 2026 में उपग्रह प्रक्षेपण की घोषणा किसने की? A नासा, B ESA, C इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, D DRDO। करेक्ट आंसर है C इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ने कई नए उपग्रह मिशनों की योजना बनाई। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रामीण खेल प्रतिभा खोज योजना किसने शुरू की? A निजी कंपनियां, B राज्य सरकार, C केंद्र सरकार, D UN। करेक्ट आंसर है C केंद्र सरकार। ग्रामीण युवाओं को खेल में अवसर देने के लिए नई योजना। क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने किस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की घोषणा की? A रक्षा, B हरित ऊर्जा, C खेल, D शिक्षा। करेक्ट आंसर है B हरित ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, सरकार ने किस क्षेत्र के लिए नई नीति बनाई? A कृषि, B कृत्रिम बुद्धिमत्ता, C पर्यटन, D वस्त्र। करेक्ट आंसर है B कृत्रिम बुद्धिमत्ता। AI और स्टार्टअप नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीति। क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने किस क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग पर जोर दिया? A अंतरिक्ष, B समुद्री सुरक्षा, C शिक्षा, D खेल। करेक्ट आंसर है B समुद्री सुरक्षा। हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 10, सरकार ने किस क्षेत्र को मजबूत करने की घोषणा की? A डिजिटल हेल्थ, B बैंकिंग, C रेलवे, D खेल। करेक्ट आंसर है A डिजिटल हेल्थ। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग समझौता हुआ? A जापान, B फ्रांस, C ऑस्ट्रेलिया, D रूस। करेक्ट आंसर है B फ्रांस। फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग मजबूत किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ल्ड बैंक ने भारत के किस क्षेत्र की सराहना की? A कृषि, B डिजिटल भुगतान, C रक्षा, D खेल। करेक्ट आंसर है B डिजिटल भुगतान। भारत के UPI मॉडल की प्रशंसा की। क्वेश्चन नंबर 13, भारत ने किस ऊर्जा स्रोत के उत्पादन को बढ़ाने की घोषणा की? A कोयला, B परमाणु, C सौर ऊर्जा, D पेट्रोलियम। करेक्ट आंसर है C सौर ऊर्जा। सौर परियोजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, किस मंत्रालय ने नई स्टार्टअप सहायता योजना शुरू की? A शिक्षा मंत्रालय, B वित्त मंत्रालय, C कौशल विकास मंत्रालय, D मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। करेक्ट आंसर है D मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्टार्टअप और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, भारत ने किस क्षेत्र में वैश्विक निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया? A पर्यटन, B सेमीकंडक्टर, C खेल, D शिक्षा। करेक्ट आंसर है B सेमीकंडक्टर। तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य ने हरित बजट पेश किया? A
बिहार, बी गुजरात, सी केरल, डी महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर है सी केरल। सतत विकास को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया। क्वेश्चन नंबर 17, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया? ए यूएन, बी G7, सी ब्रिक्स, डी SCO। करेक्ट आंसर है ए यूएन। संयुक्त राष्ट्र में सख्त कार्यवाही की मांग। क्वेश्चन नंबर 18, इंडियन नेवी ने किस क्षेत्र में अभ्यास किया? ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी हिंद महासागर, डी प्रशांत महासागर। करेक्ट आंसर है सी हिंद महासागर। समुद्री सुरक्षा मजबूत करने के लिए अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार ने किस क्षेत्र के लिए नई डिजिटल योजना शुरू की? ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी कृषि, डी पर्यटन। करेक्ट आंसर है सी कृषि। किसानों को डिजिटल तकनीकी सहायता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 20, किस क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया गया? ए विज्ञान, बी रक्षा, सी ग्रामीण विकास, डी खेल। करेक्ट आंसर है सी ग्रामीण विकास। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की पार्लियामेंट के सबसे बड़े सम्मान स्पीकर ऑफ द क्नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया है? ए जर्मनी, बी ब्रिटेन, सी रूस, डी इजराइल। करेक्ट आंसर है डी इजराइल। नरेंद्र मोदी को इजराइल की संसद क्नेसेट द्वारा यह सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के सहयोग से AI पार्टनरशिप के लिए SITAC फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? ए नॉर्वे, बी स्वीडन, सी आइसलैंड, डी डेनमार्क। करेक्ट आंसर है बी स्वीडन। भारत और स्वीडन के बीच AI व टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाने हेतु यह फ्रेमवर्क शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज अग्निवर्षा कहां आयोजित की है? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी उत्तराखंड, डी मेघालय। करेक्ट आंसर है ए राजस्थान। इंडियन आर्मी ने राजस्थान में यह सैन्य अभ्यास किया है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में UN ग्लोबल रोड सेफ्टी का ग्लोबल चैंपियन किसे नियुक्त किया गया है? ए अमिताभ बच्चन, बी सचिन तेंदुलकर, सी नीरज चोपड़ा, डी हरमनप्रीत कौर। करेक्ट आंसर है सी नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में चर्चा में रहा AI प्रोडक्ट डेटा पोर्टल सुजविका किससे संबंधित है? ए नीति आयोग, बी इसरो, सी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डी NCERT। करेक्ट आंसर है ए नीति आयोग। यह पोर्टल नीति आयोग से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय, डी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। करेक्ट आंसर है डी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में फिशिंग कैट के पहले साइंटिफिक असेसमेंट में सर्वाधिक संख्या किस नेशनल पार्क में पाई गई है? ए जिम कॉर्बेट, बी काजीरंगा, सी गिर, डी रणथंभौर। करेक्ट आंसर है बी काजीरंगा। सर्वाधिक संख्या काजीरंगा नेशनल पार्क में दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल आरोग्य मेले का उद्घाटन कहां किया है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी गोवा। करेक्ट आंसर है ए गुजरात। द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात में इसका उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में चर्चा में रही नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सैयद 3G किस देश से संबंधित है? ए ईरान, बी सऊदी अरब, सी ओमान, डी इराक। करेक्ट आंसर है ए ईरान। यह मिसाइल सिस्टम ईरान द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में NGT ने सुआव को आधिकारिक रिकॉर्ड में नदी के रूप में पुनः बहाल करने का आदेश किस राज्य सरकार को दिया है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। करेक्ट आंसर है डी बिहार। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार सरकार को इसे नदी के रूप में पुनः दर्ज करने का निर्देश दिया है। अगर ऐसे ही रोज करंट अफेयर्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।